द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930.19.2 सबसे पहले रूल्स ऑफ डिलीवरी की बात चल रही है। 32 सेम टाइम पे पेमेंट और डिलीवरी हो जाती है, और कोई एक्ट पेंडिंग है और पार्ट डिलीवरी हो गई, अगर इंटेंशन नहीं दिखाई गई तो एक्सेप्ट फुल डिलीवरी हो गई, नहीं तो हाफ डिलीवरी हो गई। इंस्टॉलमेंट रिजेक्ट की जा सकती है, अगर एक्सेप्ट कर ली तो ओके है। अगर बायर को अप्लाई करना पड़ेगा डिलीवरी के लिए तो वो बाउंड नहीं है सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट। और इसके बाद प्लेस बताइए, प्लेस पे जाओ, नहीं बताई तो जहाँ पे हुआ था कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे, टाइम आवर टाइम। और थर्ड पार्टी है तो अंटिल बायर हो गया। एक्सप्रेस ऑफ डिलीवरी डन, डिलीवरी टू वे कैरियर कंसिडर्ड, कैरियर को होगी डिलीवरी डन। इन ट्रांजिट लॉस हो गया, अगर रेगुलर हुआ तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं हुआ तो सेलर लायबल। बायर के पास हमेशा राइट रहता है एग्जामिन करने का गुड्स को। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, 3 केसेस पढ़ लिए, अभी उसके बाद है आगे 42 सेक्शन 42 रूल रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस और डिलीवरी। एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू टेक प्लेस व्हेन द बायर इंटीमेट टू सेलर दैट ही हैड एक्सेप्टेड, उसने कह दिया कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और डजन एक्ट ऑफ द विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर, मतलब इक्वलेंस टू एक्सेप्टेंस वाला सीन हो गया। रिटेन्स द गुड्स आफ्टर द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम विदाउट इंटीमेसी टू सेलर दैट ही हैड रिजेक्टेड देम, टाइम निकल गया, वही बात हो गई। Section 43 buyer is not bound to return rejected goods, buyer is not bound to return the rejected goods unless otherwise agreed. When goods are delivered to the buyer and he refuses to accept and having the right to do so, he is not bound to return them to the seller, but he is insufficient, it is sufficient if he intimates to seller that he has refused to accept them, कि बायर की जिम्मेदारी नहीं है अब उनको वापस करना, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो ये सेलर को खुद ही लेके जानी पड़ेगी वाला सीन है। और सेक्शन 44 लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। व्हेन द सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स एंड रिक्वेस्ट द बायर टू टेक डिलीवरी एंड the buyer does not take delivery of the goods within the reasonable time, after such request he is liable to the seller for any loss occasioned by neglect or refusal to take delivery, and also for the reasonable charge for the care and the custody of goods। अभी बायर की लाइबिलिटी बन गई है अगर उसने डिलीवरी नहीं ली और उसकी रीजनेबल केयर भी नहीं की। नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स, उसने रोक ही दी, मतलब कि मेरे को नहीं चाहिए डिलीवरी, बाहर ही रोक दी टाइप्स वाला सीन है। सेलर इज़ रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर, रिक्वेस्ट द बायर डज नॉट टेक डिलीवरी, रीजनेबल टाइम चला गया, लायबल होएगा सारे लॉस के लिए क्योंकि उसने निगलेक्ट किया, रिफ्यूज़ किया, और रीजनेबल चार्ज भी लग सकता है।